ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भारतीय संस्कृति में स्वागत है। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ कात्यायनी। जब महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो महर्षि कात्यायन के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कात्यायनी ने महिषासुर, शुंभ तथा निशुंभ नाम के राक्षसों का वध कर देवताओं को उनके आतंक से मुक्त कराया था। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे देवी कात्यायनी स्वरूपा उन वीरांगनाओं की जिन्होंने महिषासुर, शुंभ, निशुंभ जैसे असुरी प्रवृत्ति के लोगों को सबक सिखाया। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की नायिका देवी की, जिनकी तलवार की वार ने मोहम्मद गोरी को नपुंसक बना दिया था। मोहम्मद गोरी ने गुजरात की नायिका देवी की खूबसूरती के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। रानी नायिका देवी अपने नवजात शिशु भीमदेव सोलंकी के साथ गुजरात का राज चलाते थे। मोहम्मद गोरी अपनी हवस के चलते 65,000 से 73,000 की बड़े पैमाने में जिहादी लुटेरों की सेना के साथ गुजरात की राजधानी की ओर निकल पड़ा। रानी नायिका देवी को ज्ञात था कि उनका मुकाबला किस दरिंदे से होने वाला है। उन्होंने रणनीति के तहत अपनी सेनाओं को तैयार किया। गौरी ने महारानी को संदेश भेजा, रानी या तो तुम खुद को मुझे सौंप दो और मैं बाकी सभी महिलाओं को और तुम्हारे राज और धन दौलत को बख्श दूंगा। रानी ये सुनकर घबराई नहीं। उसने गौरी के दूत को आदेश दिया और बोली, जाकर कह दो गौरी से कि हमने उसकी शर्त मान ली है। गौरी ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और जीत का जश्न मनाने लगता है। तभी उसे नजर आता है कोई घोड़े पे सवार होकर उसके सैन्य शिविर की ओर आ रहा है। उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला अपने बच्चे को साथ बांधकर उसकी तरफ आ रही है। इससे पहले कि वह कुछ समझ आता, उसने देखा रानी नायिका देवी की सेनाओं ने उसको तीनों तरफ से घेर लिया था। घबराहट में वह घोड़े पर चढ़कर अपने शिविर के अंदर गया। गौरी के पास अब अपनी जान बचाने का केवल एक ही रास्ता था और वो रास्ता था भागने का। उधर रानिका देवी दोनों हाथों में तलवार लिए साक्षात दुर्गा बनकी एक के बाद एक अनगिनत जिहादी आक्रमणकारियों का सिर धड़ से अलग करती गई। जो हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था वे सारे हाथ एक एक करके कटते गए। जिहादी गौरी का दमन करने के लिए रानी गौरी की ओर बढ़ी। गौरी रानी नायिका देवी के डर से घोड़े पर चढ़कर भागने लगा। रानी उसके लिए साक्षात मृत्यु स्वरूप बन गई थी। रानी ने एक तलवार फेंककर पीठ दिखाकर भागते हुए गौरी पर हमला किया। रानी नायिका की तलवार से गौरी बच तो गया, परंतु उसकी तलवार उसकी गुदा को चीरते हुए आगे तक निकल गई। इससे पहले कि रानी उस पर दूसरा हमला करती, गौरी के 500 जिहादियों ने रानी को घेर लिया और गौरी बचकर निकल गया। गौरी महारानी का रौद्र रूप देखकर इतना डर गया कि घाव से खून बहने के बाद भी वह घोड़े से नहीं उतरा। वह मुल्तान लौटकर घोड़े से उतरा तो वह पूरी तरह खून से लथपथ था। उसे पता चला कि वह हमेशा हमेशा के लिए नपुंसक बन चुका है, वह भी रानी नायिका देवी की तलवार के एक ही वार से। अगले 13 वर्षों तक भारतवर्ष पर गौरी ने कोई आक्रमण नहीं किया। रानी नायिका देवी जैसी वीरता की मूर्ति यह साबित करती है कि भारत में नारी माँ बनकर जीवन दे सकती है तो कात्यायनी बनकर जीवन ले भी सकती है। ये एक वीरांगना थी किरण देवी, जिन्होंने अकबर की छाती पर पैर रखकर उसे सबक सिखाया था। किरण देवी महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की बेटी थी। मुगल शासक अकबर नौरेज का मेला आयोजित करवाया करता था और उसमें भेष बदलकर सुंदर लड़कियों की तलाश करता था। किरण देवी की सुंदरता को देखकर अकबर अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। उसने धोखे से अपने महल में उसे बुला लिया। जैसे ही अकबर ने किरण देवी को स्पर्श करने की कोशिश की, किरण देवी ने कमर से कटार निकाली और अकबर को नीचे पटककर छाती पर पैर रखकर कटार उसकी गर्दन पे लगा दी और कहा, नीच नराधम, तुझे पता नहीं मैं उन महाराणा प्रताप की भतीजी हूँ जिसके नाम से तुझे नींद नहीं आती। बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है। अकबर का तो मानो खून ही सूख गया। उसने अपनी जिंदगी की भीख मांगी। तब किरण देवी ने शर्त रखी कि आज के बाद दिल्ली में नौरेज का मेला नहीं लगेगा और वो किसी भी नारी को परेशान नहीं करेगा। इस घटना का वर्णन गिरधर आसिया द्वारा रचित सगत रासों में दिया गया है।
बीकानेर संग्रहालय में लगी एक पेंटिंग में भी इस घटना को एक दोहे के माध्यम से बताया गया है। किरण सिंघनी सी चढ़ी, उस पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की, अकबर हाथ पसार। इस प्रकार किरण देवी और नायिका देवी ने इस बात को चरितार्थ कर दिया है कि भारतीय नारी अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए रौद्र रूप भी ले सकती है। भारत का इतिहास, वर्तमान और भविष्य ऐसी वीरांगनाओं को कोटि कोटि प्रणाम करता है। जय माता।